सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसला होने तक हर बेंच गैर कानूनी है, इस अदालत को नहीं मानते। बेंच की तश्कील के बारे में इनका मौक़िफ़ उस वक्त से है जब कानून भी नहीं आया था। कानून को मुस्तरद किया जा सकता है, मुअत्तल नहीं। केस सुनने से माजरत नहीं कर रहे, इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करते। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में जस्टिस काजी फाइज ईसा का मौक़िफ़, बेंच से उठ गए। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच टूट गया। काजी फाइज ईसा ने कहा कि जो दरखास्त रात गए मौसूल हुई उसमें चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त भी थी। आज कॉज लिस्ट में आखिर में आने वाली दरखास्त सबसे पहले मुकर्रर कर दी गई। एतजाज एहसन की केस सुनने की इस्तदा पर काजी फाइज ईसा बोले, ये नहीं हो सकता कि अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर दें। वो और जस्टिस सरदार तारिक मसूद इस कशमकश में थे कि केस सुनने से माजरत करें या नहीं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि इस वक्त हम 9 जजेस इस केस में फैसला कर देते हैं तो कल अपील पर फैसला कौन करेगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक फैसला नहीं होता तब तक बेंच में नहीं बैठ सकते। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में जस्टिस काजी फाइज ईसा का एतराज। कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट एक कानून है, आइन सुप्रीम कोर्ट को समाअत का इख्तियार देता है। इससे पहले एक अज़खुद नोटिस उनके बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि आइन के आर्टिकल 184(3) में रूल्स बनाए जाएं। इसके बाद ताजुब, दुख और सदमा हुआ कि 31 मार्च को इशरत अली साहब ने सर्कुलर जारी किया। इशरत अली साहब ने 31 मार्च के सर्कुलर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 15 मार्च के हुक्म को नज़रअंदाज करें। ये वक़्त थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 6 रुकनी बेंच बनाकर सर्कुलर की तौसीह की और उनका फैसला वापस लिया। इस 6 रुकनी बेंच में अगर नजरसानी थी तो मरकजी केस का कोई जज शामिल क्यों न था। उन्होंने 6 रुकनी बेंच पर नोट तहरीर किया जिसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद हटा दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि चहमगोइयों से बचने के लिए इस बात के कायल हैं कि सारी बात खुली अदालत में होनी चाहिए। अब तो नोट भी वेबसाइट से हटाए जाते हैं, इसलिए अपना जवाब यहीं पढ़ रहे हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा नोट अपने तमाम कॉलीग्स को भेजा। उन्होंने नोट में कहा कि उनके साथियों ने कानून मुअत्तल करके उन्हें अजीब कशमकश में डाल दिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने केस सुनने से तो इनकार किया लेकिन खुद को बेंच से अलग नहीं किया। इस पर चीफ जस्टिस ने नया 7 रुकनी बेंच बनाया जिसमें इन दोनों जजेस को शामिल नहीं किया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने भी ये बेंच अपने आइन के तहत किस्म के मुताबिक बनाया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तरमीम कर रहे हैं, मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तना ख़त्म हो जाए। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल्स के खिलाफ स्टे ऑर्डर दें वरना ये रातों रात सजाएं देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सर रिलैक्स करें, हम ऐसे स्टे ऑर्डर नहीं देते। मिलिट्री ट्रायल पब्लिक ट्रायल भी नहीं है। मुकदमात का फैसला करने वाले इसी अदारे से ताल्लुक़ रखते हैं। आज़ाद अदलिया का तस्वुर भी इसमें आता है। ये भी देखना है कि सिविल अदालत हो या फौजी, मुलजिम को नुमाइंदगी का हक होता है। अटॉर्नी जनरल अदालत को कल तफसीलात फराहम करें कि MPO, मिलिट्री एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और पेनल कोड के तहत कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। लतीफ़ खोसा का कहना है कि 4000 लोगों को मुल्क भर से गिरफ्तार किया गया। उनकी तफसीलात फराहम करें। उम्मीद है अभी कोई ट्रायल शुरू नहीं किया गया होगा। मजीद समाअत कल सुबह तक मुलतवी। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार के केस में 17 में से 11 जज फैसला दे चुके। 11 जजेस के फैसले के खिलाफ 7 जज कैसे कोई फैसला कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों को माजी में दुरुस्त करार दे चुकी है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस याहिया आफरीदी के रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा एडवोकेट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी तरमीम केस में था। फौजी अदालतों की मुद्दत 2 साल थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि 21वीं तरमीम केस में मुल्जिमान के गठजोड़ का भी जिक्र था। लतीफ़ खोसा एडवोकेट बोले, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी ट्रायल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में होता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक 9 मई के मुकदमात पर नहीं होता। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 2D दिफाई उमूर में मुदाखलत पर लागू होता है। ये शिक वहाँ लागू होगी जहाँ मुल्जिम दिफाई इदारे का मुलाजिम हो। हाथ बांध के अपील को विरसा ऐसा छोड़ जाए कि आपको याद किया जाए कि आप अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए थे। ये ना हो कि आपके साए पारी ना मान जाएं, तारीख जो है आपको डिलीट कर दे। ये कौमी इज्जत वकार का मामला है। अदलिया से अपील है, कुछ तो लिहाज करें, कुछ विरसा छोड़ जाएं कि आपको याद किया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब।
कहा आप जा रहे हैं अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, ये ना हो आप किस्सा पारीना बन जाए, तारीख आपको डिलीट कर दे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बोले फौजी अदालतों का कानून पहले से मौजूद है, हुकूमत ने कोई नया कानून नहीं बनाया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया तो देखा जाएगा। ये पूरा जिसको कहते हैं ना, पूरा पंजाबी में कहते हैं पूरा टिल ला रहे ने। तो आपकी बातों से यही लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे ऑर्डर दिया तो आप उसमें अमल दरामद नहीं करेंगे? सर वील क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, पुल क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहरे ओकियानूस में लापता आबदोज की तलाश करने वाले रेस्क्यू इदारों ने मौजों से आस लगा ली। आबदोज में ऑक्सीजन खत्म, मुसाफिरों की तलाश जारी, जिंदा मिलने की उम्मीदें कम होने लगी। 4000 मीटर की गहराई से मिलने वाली आवाजों के सिग्नल्स का भी नतीजा ना निकला। टाइटैनिक के सफर पर जाने वाली आबदोज का अब तक कुछ पता न चल सका। 6000 मीटर की गहराई में उतरने वाले रोबोट भी रेस्क्यू मिशन का हिस्सा बन चुके हैं। रोबोट समुद्र की तह में अटकी किसी चीज को तो निकाल सकते हैं, लेकिन आबदोज जैसी भारी शय को समुद्र की तह से ऊपर नहीं ला सकते। 20,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और फ्रांस की टीम्स का मिशन नहीं रुका। आबदोज टाइटन में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन हुसैन दाऊद के बेटे शहजादा दाऊद और पोते सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद सवार हैं, जो 18 जून को टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए कनाडा के इलाके न्यू फाउंडलैंड से आबदोज के सफर पर रवाना हुए थे। लापता आबदोज में सवार 48 साला बरतानवी पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद और उनके 19 साला बेटे सुलेमान दाऊद को साइंस और दरियाफ्त का शौक टाइटैनिक के मलबे तक ले गया। अहले खाना और दोस्तों का कहना है कि सफ़र और साइंस सुलेमान दाऊद के DNA का हिस्सा है। अपने वालिद की तरह सुलेमान दाऊद भी साइंस में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। टाइटैनिक जहाज की बाकियात दिखाने के लिए टाइटन के समुद्र में उतरने की आखिरी वीडियो। टाइटन की रहनुमाई के लिए सतह समुद्र पर मौजूद जहाज के अमले में शामिल खातून ने आखिरी लम्हात पर अपनी सेल्फी ली थी, जिसके पस मंजर में टाइटन को भी देखा जा सकता है। 22 बरस की फोटोग्राफर एबी जैक्सन ने वीडियो टिकटॉक पर पोस्ट की थी। देखा जा सकता है कि सयाहों को लेकर टाइटन रफ्ता रफ्ता समुद्र की तह में उतर रही है। खातून ने 5 सयाहों में शामिल फ्रांसीसी शहरी पॉल हेनरी की तस्वीर भी ली थी। 77 बरस के पॉल हेनरी 37 बार टाइटैनिक की बाकियात का मुशाहिदा कर चुके थे और उन्हें मिस्टर टाइटैनिक कहा जाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस में सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग के लिए इश्तराक अमल मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन से भी मुलाकात। सरबराही इजलास बुलाने पर खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मिस्र के सदर अब्दुल फतह सीसी से मुलाकात में COP27 के शर्म शेख में होने वाले इजलास में लॉस एंड डैमेज फ़ंड को अहम पेशरफ्त करार दिया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की माहौलियात के लिए अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी जॉन कैरी से भी मुलाकात। न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को गुज़श्ता साल तबाह कौन सैलाब का सामना करना पड़ा। सैलाब मुतासरीन की बहाली में करोड़ों रुपए खर्च हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस में MD IMF से मुलाकात। कर्ज प्रोग्राम की जल्द बहाली की उम्मीद का इजहार। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नवे जायजे के लिए तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। पाकिस्तान IMF से तयशुदा अमूर पर अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए पुरअज़्म हैं। तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। उम्मीद है कि फंड्स जल्द जारी किए जाएंगे। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने नवे जायजे से मुतालिक आलमी मालियाती फ़ंड के नुक्ता नज़र से आगाह किया। कहा मुलाकात तातुल के शिकार IMF प्रोग्राम को मौसर बनाने में मदद देगी। मुलाकात में वफाकी वज़रा शेरी रहमान, अयाज सादिक, मरीम औरंगज़ेब और वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा भी मौजूद थीं। फ्रांस में आलमी मालियाती मुआहदे से मुतालिक सरबराही इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आमद तवज्जो का मरकज़ बन गई। बरसात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचे तो इस्तकबाल के लिए मौजूद खातून ने वज़ीर-ए-आज़म पर छतरी तान ली। ताहम अपनी ही धुन में मगन वज़ीर-ए-आज़म ने खातून के हाथ से छतरी ले ली। छतरी लेने के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म और खातून के दरमियान चंद जुमलों का तबादला हुआ, लेकिन फिर वज़ीर-ए-आज़म खातून को हैरान छोड़कर आगे बढ़ गए। गैर मुतवक्के सूरत हाल पर खातून पहले झिझकी और फिर बारिश में भीगती हुई वज़ीर-ए-आज़म के पीछे पीछे चलने लगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान ने PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक उनके ख़ानदान का पाक फ़ौज से लाजवाल ताल्लुक़ कायम है। शहीद अख्तर अब्दुर्रहमान जिस फ़ौज के जर्नैल थे उस पर फ़ख्र है और हमेशा रहेगा।
शोहदा का लहू और कुर्बानियाँ ये कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। 9 मई के वाक़यात ने पूरी कौम की तरह उनके ख़ानदान को भी इंतहाई अफसरदा किया। बिलखुसूस शोहदा की यादगारों को जो नुकसान पहुँचाया गया वो शहीद की औलाद होने के नाते उनके लिए शदीद रंज का बाइस था। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक जारी रखना मुमकिन नहीं रहा, लिहाजा वो पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हैं। कश्ती डूबने के वाक़े में बचाए गए अफराद में 12 पाकिस्तानी हैं। वाक़े में जहाँ भाग पाकिस्तानियों की असल तादाद मालूम नहीं हो सकी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की ब्रीफिंग। कश्ती हादसे के पीछे कौन था, जिंदा बच जाने वालों से पूछगिछ की जा रही है। यूनानी हुकाम बच जाने वाले अफराद से मुतालिक फैसला करेंगे। कश्ती में सफ़र करने वालों की कोई फहरिस्त नहीं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 2 एजेंट गिरफ्तार एजेंट्स की तादाद कुल 15 हो गई। यूनान कश्ती हादसे में अब तक 82 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हो चुकी है। 104 अफराद को रेस्क्यू किया गया। कश्ती में तकरीबन 350 पाकिस्तानी सवार थे। यूनान कश्ती हादसे का शिकार होने वालों में गुजरात का 14 साला अबूजर भी शामिल। अबूजर माँ बाप की गुर्बत ख़त्म करने और माजूर भाई के इलाज के लिए पैसे कमाने गया था। गरीब बाप का कहना है कि बेटे को इटली भेजने की खातिर एजेंट को पैसे देने के लिए अपना मकान भी बेच दिया। गांव के कई लोग इस वक्त भी लीबिया में फंसे हुए हैं। अबूजर के जिंदा होने की दुआएं मांग रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात करवाने की मुखालफत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आइन के मुताबिक इलेक्शन के करीब 120 दिन में कोई इलेक्शन नहीं हो सकता। ज़िमनी इंतखाबात की भी 120 दिन में इनेकाद की ममानियत है। इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आम इंतखाबात के बिल्कुल करीब इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात पेचीदगियाँ लाएगा। नताइज आम इंतखाबात पर असरअंदाज होंगे। एक सवाल पर कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी अलहदा जमाते हैं। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, उसका एहतराम करना चाहिए।